तो इनको लगा कि अच्छा कम बोलने वाली बहुत बहुत अच्छी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वही मात खा गए। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ। ऐसा आप माँ बाप से प्यार करते थे, अपने भाइयों से प्यार करते थे। करके वो अपनी माँ को राखी में पायल खरीद के दिया। पैसा घट रहा था तो हमसे मांगा, पापा 200 रुपया। बेटी को सिखाया जा रहा था कि ऐसा कर, ऐसा करोगी तो ऐसा आएगा, इतना तरपाओगी तो इतना पैसा आएगा। इसका मिसयूज कौन करती है? ये पढ़ी लिखी महिला, चालाक महिला। 50 लाख की डिमांड पड़ी की थी, हमारा बेटा ना कर दिया। उसी ना के करना और ये समूचा चक्रव्यूह चलाना। ये निकिता कभी नहीं चाहती थी कि सास ससुर और देवर यहाँ आए। हम और हमारा पति, ये आप भी माँ बनेंगी, आपके भी बच्चे हैं, लेकिन आपको उस बच्चे का परवाह नहीं है, यानी कि आप सीधे स्वार्थी। इस पे कानून तो बनना ही चाहिए, लेकिन कानून से ज्यादा जो सामाजिक संस्कार होते हैं, जो माँ बाप के संस्कार होते हैं, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, अभी देश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय कोई है तो वो ये है कि अतुल सुभाष ने आत्महत्या किया या इस समाज में जो कुरीतियां हैं उसके कारण उसकी हत्या हुई। देखिए, सवाल एक बहुत गंभीर है और उसको लेकर हर ओर बहस हो रही है। अभी हमारे साथ हमारी दो महिला सहयोगी बैठी हुई हैं, एक जिन्हें आप हमारे चैनल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जानते हैं, बबीता मिश्रा जी, और दूसरी हमारी वरिष्ठ सहयोगी राजनंदनी। बबीता मिश्रा जी खुद गई थी अतुल सुभाष के यहाँ पे। उन्होंने उनके पिता, उनके भाई से बातचीत की, उनके दर्द को नजदीक से समझा। अतुल कहां किन किन चीजों को फेस कर रहा था, किन किन परेशानियों से जूझ रहा था, उसे समझने की कोशिश की। आज दोनों से हम बात करेंगे बतौर महिला। ये दोनों क्या सोचती हैं कि वाकई जो एक चर्चा हो रही है कि पुरुषों के लिए भी कानून बनना चाहिए, तो वाकई बनना चाहिए, या फिर ये एक दो उदाहरण है, अगर कोई कानून बन जाएगा तो फिर उससे महिलाओं को तकलीफ होगी। देखिए, समझने की कोशिश करेंगे। पहले बबीता मिश्रा जी से बात करते हैं। बबीता जी, आप तो खुद गई थी अतुल के यहाँ, आपने पिता से बात की, आपने उनके भाई से बातचीत की, क्या लगा? वाकई अतुल किन परेशानियों को से जूझ रहा था? जो उसने वीडियो में रखा, क्या वही बातें थी या कुछ ऐसी भी बातें थी जो लोगों के सामने अभी तक नहीं आ सकी? जहाँ तक मैं उनके पिता से और उनके भाई से और अगल बगल से जब हमारी बातें हुई, आस पड़ोस के लोगों से भी बातें हमने ऑफ कैमरा किया, तो पता चला कि जो अतुल जो थे वो बहुत ही साई नेचर के थे। साई नेचर, बिल्कुल। और पढ़ने में बहुत ज्यादा अव्वल दर्जे के थे और किसी से मारपीट करना नहीं था, और एक व्यवहार जो बच्चों का होता है वो सिर्फ पढ़ाई की ही बात किया करते थे। तो ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं भविष्य का वो एक आने वाला, जैसे एआई इंजीनियर, उस वक्त जिस समय उन पर ये जिम्मेवारियां दी गई, वो पूरा परिवार का खर्चा चलाना, बच्चों को पढ़ाना, और उस गरीबी परिस्थिति में, गरीब वाले जिंदगी को आपने देखा होगा, बहुत गरीब से जब हम लोग जाते हैं तो गरीबी में जो जीते हैं, और उससे बच्चे जब कोई मुकाम हासिल कर लेते, एक पिता के लिए वो दिन कितना खुशमय रहा होगा। जाहिर सी बात है कि अपने बच्चों को मतलब 3000 मात्र देते थे इतने बड़े शहर में पढ़ने के लिए, बैंगलोर जैसे शहर में, और वो उस शहर में पढ़कर दूसरों के बच्चों को पढ़ाकर, और वो ये नहीं चाहता था। मुझे बहुत तब एहसास हुआ कि वो खाने के लिए भी पैसा जो है वो बचाता था अतुल, कि एक एक पैसे की अहमियत अतुल को पता थी। गरीबी उसने देखा था। एक मिनट, देखिए, अतुल के पिता का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे चैनल पे हमारी ब्रांड एम्बेसडर ने किया है, वो आपने देखा भी है। लेकिन जो बातें ये कह रही हैं खुद, वो थोड़ा सा क्लिप अगर हमारे एडिटर वहां पे लगा दे तो लोगों को ज्यादा समझ में आ जाएगा कि क्या एक्चुअली एक फादर अभी क्या महसूस कर रहा है। एक बेटे की कमी, लेकिन उस बेटे को एआई इंजीनियर बनाने के लिए इस पिता ने कितनी तकलीफ झेली है,
वो दर्द एक बार वो क्लिप लगा दे। बीटेक में गया था तो मैडम सेकेंड ईयर में वो हमसे लैपटॉप की मांग किया था, तो बेटा डेस्कटॉप खरीद लो, लैपटॉप में नहीं दे पाऊंगा अभी। क्यों नहीं? मेरे पास पैसा नहीं था मैडम, पैसा नहीं तो बहुत गरीबी से पड़ा। आज वो 36 लाख रुपया का ITO भर रहा था, मैं उसको 20 रुपया देता था सप्ताह में कि साइकिल से जाते हो कि पंचर उंचर हो जाएगा तो बनवा लेना। सेव करके वो अपनी माँ को राखी में एक पायल खरीद के दिया था। पैसा घट रहा था तो वो हमसे मांगा, पापा 200 रुपया दीजिए। जी बबीता जी, मतलब उसको पंचर के लिए सप्ते में 20 रुपए दिए जाते थे, क्योंकि परिवार ज्यादा है, 7 बहन थी, मतलब अतुल के पिता की, उनकी जिम्मेवारियां, बच्चों की जिम्मेवारियां, तो और वो 5 धुर जमीन में किराए पे रहना, तो ऐसी स्थिति में बच्चों को परवरिश करना अच्छे एजुकेशन के लिए, लेकिन बच्चे बहुत तेज थे पढ़ने में। जिसका नाम अतुल सुभाष है, उसने कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड कोई बच्चा होता है, तो उसमें ज्यादा खर्च आपको नहीं करनी पड़ती है, तो वो गॉड गिफ्टेड था। तो, मतलब उसने अपनी माँ के लिए चांदी के पायल बनाए, समझने की जरूरत है। चांदी के पायल एक बच्चे के लिए माँ बाप का प्यार क्या होता है, ये अतुल बहुत अच्छे से जानता था। अतुल का एक बयान भी है, जब बयान किया, जब वो वीडियो बना रहा था और लेटर लिख रहा था, तो उसने लिखा अपने बेटे के नाम पे लेटर कि मैं अपने माँ बाप के लिए ऐसे 100 बेटों को कुर्बान कर सकता हूँ, जबकि अपने बेटे से बहुत प्यार अतुल, जो जाहिर हुआ वीडियो में कि अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, लेकिन माँ बाप ने जिस दर्द को फेस किया, तो माँ बाप की अहमियत क्या होती है वो अतुल जानता है। नहीं देखिए, एक तो देखिए माँ बाप से उसका बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहा, भाई से प्यार रहा, और अचानक से शादी हो जाती है तो किसी को समझने में भी वक्त लगता है, टाइम लगता है कि नहीं भाई मेरी पत्नी है, 6 महीने लग जाते हैं किसी को समझने में। लेकिन इनका मैट्रोमोनी से हुआ था, तो इनको लगा कि अच्छा कम बोलने वाली बहुत बहुत अच्छी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वही मात खा गए, वही मात खा गए। देखिए बबीता जी, आपसे हम और भी बातें करेंगे, लेकिन थोड़ा हम राजनंदिनी को भी इस चर्चा के बीच में लाना चाहेंगे। नंदिनी, आप भी महिला हैं, आपके घर में भी भाई पुरुष होंगे, महिलाएं होंगे, क्या चर्चाएं हो रही हैं? और आप जब फील्ड में गई हैं, लोगों से आपने बातचीत किया, आपने पब्लिक रिएक्शन किया, तो लोग क्या कह रहे हैं? वाकई पुरुषों के लिए कोई कानून बनना चाहिए, लोग ये कह रहे हैं, या कुछ ही तबकों का ये कहना है? क्योंकि अगर कोई कानून बन जाता है तो इस कानून के आड़ में फिर जो वाकई महिलाएं पीड़ित है वो भी, उनको भी लाभ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो लोगों के बीच में क्या राय, आपको क्या लग रहा है? देखिए, अतुल सुभाष ने जो किया, लोग बता रहे हैं कि वाकई उसने जो भी किया गलत है। कल जब लड़कों से मैं बात कर रही थी तो कई लड़के, मतलब गलत है इन द सेंस में कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी, मतलब सिचुएशन से अतुल को लड़ना चाहिए था। और किसी की भी जिंदगी में कोई इतना बड़ा मुसीबत नहीं आ जाता कि मौत उसको स्वीकार करना चाहिए। और जब लड़कों से कल बात कर रही थी तो एक बात मुझे समझ में आई कि जब माँ बाप बच्चों का परवरिश करते हैं तो ये समझा के करना चाहिए कि तुम एक इंसान हो, ना कि ये समझा के कि तुम लड़का हो या लड़की हो। क्योंकि हमारे समाज में है कि लड़के रोते नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता है, लड़के हो तो फीलिंग्स को दबा के रखो। और अतुल सुभाष ने भी वैसा ही किया। एक लंबे टाइम से उसको टॉर्चर किया जा रहा था उसकी वाइफ की तरफ से, लेकिन उन्होंने किसी को बताना मुनासिब नहीं समझा और अंत में जाके उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब इसकी घोर निंदा की जा रही है। हालांकि विमेंस के लिए 498 है आईपीसी में, लेकिन मेंस के लिए कोई ऐसा लॉ नहीं है, कानून नहीं है। निर्भया के बाद से तो कानून इतना स्ट्रिक्ट हो गया है महिलाओं को लेकर के कि बहुत सारे सेक्शंस हैं, आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, लेकिन पुरुषों के लिए कोई नहीं है। तो कल लड़कों से जब मैं बातें कर रही थी तो लड़कों ने मुझे बोला कि मैम जरूरत है, हम लोगों के लिए भी कानून बनना चाहिए। अगर अभी यहाँ पे कोई लड़की आ जाएगी, कोई साइड से बाइक वाला आ जाएगा तो 10-15 लोग इकट्ठा हो जाएंगे मदद के लिए, लेकिन लड़कों के लिए कोई नहीं आता है। और यही समाज की सच्चाई भी है। अगर लड़के को कुछ होता है तो शायद लोग ना पहुंचे, लेकिन लड़कियों के लिए पहुंचते हैं। और कानून में थोड़ा सा प्रावधान या संशोधन चाहिए। लड़कों के लिए, पुरुषों के लिए भी कोई ऐसी कानून आनी चाहिए। नहीं, देखिए
कानून तो जो भी है, मैं जहां तक समझता हूं बबीता जी, कानून जो भी है वो हैं ऐसे कि महिलाओं के साथ कोई गलत ना हो। अब छोटी छोटी बातें समझ लीजिए कि सड़क पे ईव टीजिंग तक के लिए यहां तक कि कहा जाता है कि आप किसी महिला को 30 सेकंड या 15 सेकंड तक घूर के भी नहीं देख सकते। लेकिन इसी कानून का जब कुछ महिलाएं, मतलब 100 में से अगर 5% महिलाएं या लड़कियां फायदा उठाने लगे तो आखिर पुरुष जाए तो जाए कहां, क्योंकि गलत एलिगेशन तो लग सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहूंगी कि देखिए पुरुष आयोग बनाने की जरूरत है जहां तक लगे, लेकिन आप देखिए इसकी रेशियो क्या है, रेशियो देखने की जरूरत है। रही बात अतुल ने जो आत्महत्या जैसे जघन्य चीजों को अपनाया, वो चीजें नहीं अपनानी चाहिए, हाँ, वो तो लड़नी कोई चाहिए नहीं थी उनको, और इसलिए देखिए फेस करना चाहिए था। रही बात ये, आप इतनी जल्दी क्यों हार मान गए? 3 साल, ये नहीं होना चाहिए। आपके माँ बाप, आप माँ बाप से प्यार करते थे, अपने भाइयों से प्यार करते थे, पैसे बहुत चीज, जिंदगी, इंसान की जिंदगी बहुत मायने रखती है, और इंसान आपने अपनी माँ के आंखों में वो दर्द दे दिया, पिता के आंखों में वो दर्द दिया। देखिए कभी कभी होता क्या है ना, जब हर चीज आपके खिलाफ चली जाए, जब देखिए मैं क्या मानता हूं कि बतौर पुरुष मैं किसी चीज को हैंडल कर सकता हूं, अरे भाई हम कितने भी कठिनाई को, लेकिन मेरे कारण मेरे परिवार वाले जब हर्ट होने लगेंगे, मेरे माँ बाप हर्ट होने लगेंगे, या मेरा परिवार का सदस्य हर्ट होने लगेगा, तब लगता है यार देखो कहीं ना कहीं मैं तो गिल्टी नहीं हूं, मेरे कारण तो सब कुछ नहीं हो रहा है। वहां पे जाके एक पुरुष मजबूर हो जाता है, जो मुझे अतुल सुभाष के ये में लगा। क्यों ऐसे केसेस तो बहुत सारे आप देखिए ना, अगर कुछ महिलाओं के चीजों में संशोधन होना चाहिए। अब देखिए बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, तुरंत उनको लगता है कि अच्छा मैंने तो 498 किया तो मेरे परिवार, अब तो सास ससुर इन लोगों को बेल बहुत जल्दी मिल जाती है, और सिर्फ जो उसके पति होते हैं उनको थोड़ा सा पनिश्ड किया जाता है कि भाई या तो तुम इनका भरण पोषण करो या फिर इनको अपना लो, यही ना होती है। अपने पति पे रेप का चार्ज कैसे लगा सकती है? हालांकि कोर्ट ने तो उसे खत्म कर दिया है, बहुत विवादों का इस केस पे भी बहुत विवाद हो रहा था कि महिलाएं ये आरोप लगा देती हैं कि मैरिटल रेप हुआ मेरे साथ। हम सेटिस्फाइड नहीं हुए, अच्छा मेरा पति जेल नहीं गया, मेरा फैमिली इसका परिवार नहीं गया, अब इसको हम नथिया पहनाएंगे। अब एक मिनट समझिए इस बात को, हम इसको नथिया पहनाएंगे, हम इसको जेल भेजाएंगे, नहीं तो मेरा नाम ABCD Z। तो इसका मिसयूज कौन करती है? ये पढ़ी लिखी महिला, चालाक महिला, और यही चालाक और पढ़ी लिखी महिला जो है ये लोग इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती है, और यहां पीछे रह जाती है वो गरीब दबी कुचली महिला, उनको न्याय नहीं मिलता है। और रेप का चार्ज, चूंकि देखिए छोटे जो गांव देहात में आप देखिए उनको पता ही नहीं है कि रेप भी होता है, पति अगर जबरदस्ती करे तो उसको रेप कहा जाता है। लेकिन पिता ही कहूं मैं, क्योंकि ससुर भी पिता समान होते, तो निकिता के पिता का कहना है कि भाई देखिए मुझे शक है कि इनका अफेयर है। तो ऑफकोर्स जब किसी स्त्री का शादी के बाद किसी के साथ लव अफेयर हो जाए तो वो अपने पति को प्रताड़ना देगी 110%। और अगर आप देखिए ऐसे केसेस में कि अगर पति को किसी से लव हो जाए तो वो अपनी पत्नी पर अत्याचार करते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस देखिए, पत्नी का गला घोट दिया, पत्नी को फ्रिज में काट के रख दिया, मतलब इस तरीके से आपने देखा होगा। तो देखिए ये चीजें, अब पढ़ी लिखी महिला, रोजगार महिला जो दफ्तर जाती है, उनके पास बहुत सारे दिमाग होते हैं, जो थोड़ी सी और पढ़ाई कर लेती, जिनको आए दिन नए नए बॉयफ्रेंड, शादीशुदा महिला को बॉयफ्रेंड अच्छा लगने लगता है, पति का डोला सोला बेकार हो जाता है जब वो मोटे ताजे दिखने लगते, तो उसको लगता है कि अरे इससे तो अच्छा स्मार्ट मेरा बॉयफ्रेंड है। कानून तो बन गई, बलात्कार जैसी जघन्य जो अपराध करते हैं लड़के, जो गांव देहात में रहते हैं, देखिएगा उसका वीडियो वायरल हो जाता है, तब जाके आंखें खुलती है, और फिर उसके बाद उसको तब हमें पता चलता है कि इस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, राइट। तो ऐसी चीजें, क्या कानून में काम करने वाले लोग जो हैं
उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। भगवान जितना दे आपके उतने में खुश मेहनत रहे। से, हाँ, आपके मेहनत से आप जितना कमा रहे हैं आपको उसी में संतुष्ट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम तो हर इंसान के पास ये बेसिक सेंस होना चाहिए कि जितना हो उतने में खुश रहना चाहिए। जो गरीब है वो भी अपना दिनचर्या चला रहा है, जो अंबानी है वो भी अपना दिनचर्या आप किसी को चला रहा है। लूट के ज्यादा दिन खुश नहीं हो सकते। बिल्कुल, किसी की खुशी को लूट कर आप खुश नहीं हो सकते जहां जब तक तक- आप खुद उसे ना प्राप्त करें। जहां तक बात करूं मैं, कुछ भी कहिए, लेकिन जिस तरीके से अगर उन्होंने 90 मिनट का वीडियो बनाया, जो वीडियो में बातें हुई, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन पर उंगली उठी, कोर्ट पे उंगली उठी, सास पे, सास पे और साले उंगली पे। उंगली उठी और जज और साले साला का एक मैंने पूरी वीडियो को बहुत गौर से सुना। उसने कहा कि मेरा जो साला था वो नालायक था। नालायक समझते? वो रोजगार नहीं जानता था, उसको उसकी घर में खुद इज्जत नहीं होती थी, यहाँ तक कि निकिता उसकी माँ उसको गलत बोलती थी। तो जाहिर सी बात है कि एक बच्चे पर भी हीन भावना उसके परिवार के द्वारा हो रहा था। हाँ, बेटी को ज्यादा प्यार मिल रहा था और बेटी को सिखाया जा रहा था कि ऐसा कर, ऐसा करोगी तो ऐसा आएगा, इतना तरपाओगी तो इतना पैसा आएगा। और रही बात, जब मैंने लोगों से पूछा तो सबसे बड़ी बात वो कि क्यों भाई माँ गई वहां रहने के लिए, अगर माँ नॉनवेज नहीं खाती है तो उसका कहना था कि जब मेरी माँ गई, चूंकि निकिता प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंट के समय किसी का ना किसी का होना रहता है, तो जब सास गई वहां तो उनका देखभाल करने गई थी, पूजा पाठ होने लगा और निकिता मटन चिकन खाने वाली थी, तो वो जानबूझकर मतलब वो मटन चिकन रख देती थी। और ये तो मरवाड़ी फैमिली है तो ये नहीं खाती थी, तो कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल महसूस करती थी। ये निकिता कभी नहीं चाहती थी कि सास ससुर और देवर यहाँ आए, हम और हमारा पति। देखिए आज का जो थॉट है, लड़कियों आज की की जो mentality सोच है अलग है। वो छोटी small अब family। सास ससुर वाली है ही नहीं। वो अब घर बसाने की चाहत नहीं रखती। Small वो family सोचती है चाहती अच्छा है। मेरा पति कमाता है, मैं शादी कर लेंगे, कहाँ जाना है, घूमने जाना। अच्छा एक काम करो, मुझे तुम्हारी मम्मी के साथ नहीं रहना। अच्छा ये लोग ये क्यों बोल और जाते हैं सीधे कि ये आने चली वाले आती कुछ है सालों में? जी जी, वो ये भी सीधे बहुत है। सीधे एलोन रहना पसंद करती है कि मैं और मेरा पति। लेकिन जिसने जन्म दिया, जिस माँ ने इतना दर्द सहकर अपने बच्चों को जन्म दिया और उसको संस्कार दिया, बड़ा किया, उसको उस लायक बनाया, उसको तुम एक सिंदूर परा और तुमने अलग कर दिया, ये गलत है। और ये आप भी माँ बनेंगी, आपके भी बच्चे हैं, लेकिन आपको उस बच्चे का परवाह नहीं है, यानी कि आप सीधे स्वार्थी हैं। मतलब आप 25-30 साल के फ्यूचर को ना देख के अभी प्रेजेंट की हाँ, प्रेजेंट का खुशी चाहिए था उसको, निकिता को। फिर उसके बाद उसका प्यार जो है कहीं और परवान चढ़ा। और रही बात बेटे की, आज मैं बता दूं आपको, पति तो चाय पत्ती निकला, चाय में पी करके और पत्ती को फेंक देना, उसी को चाय पत्ती कहते हैं। जी निश्चित रूप से देखिए कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब ना एक डिबेट से मिल सकता है ना एक केस से मिल सकता है। इस पे बड़ी चर्चा की जरूरत है और मैं ये मानता हूं, मेरा अपना मानना है कि इस पे कानून तो बनना ही चाहिए, लेकिन कानून से ज्यादा जो सामाजिक संस्कार होते हैं, जो माँ बाप के संस्कार होते हैं, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कानून बनना चाहिए, हाँ, लेकिन कानून का पालन करने वाला, कानून तो बहुत सारे बने हैं, लेकिन कानून का पालन करने वाला, जिसके पास वो केस जाते हैं, जो अभी करप्ट कहा जाता है जिसे भी, चाहे वो आप जज को करप्ट कह रहे हैं, चाहे वो प्रशासन को करप्ट कह रहे हैं, तो ये करप्शन बंद होना, जब तक बंद नहीं होगा तो आप कितना भी कानून बना लो, मुझे नहीं लगता कि न्याय मिलेगी। न्याय मिलती है लेकिन एक लंबी प्रक्रिया होती है और इसी को धैर्य कहते हैं। और यही धैर्य कहीं ना कहीं एक बेचैनी, एक बेबसी, कोई समझाने वाला नहीं था अतुल को। काश अगर उसने अपने पिता और माता को से अपनी बातों को साझा किया होता तो हमें लगता है कि आज हम इन टॉपिक पे बात नहीं कर रहे होते। तो मैं उन बच्चों से भी कहूंगी कि अगर आपकी शादी होती है, आप परेशान होते हैं, आप अपनी बातें किसी से कहे ना कहें, आप अपने गार्जियन से जरूर कहें, अपनी दिल की बात को रखें। बिल्कुल, देखिए आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी और राजनंदिनी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए आपका कमेंट, देखिए दर्शकों का कमेंट, जनता का कमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है। हम जो बातें कर रहे हैं
वो हालात के आधार पे कर रहे हैं। और आप इस हालात को देखकर क्या सोचते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर हमारा ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा, हमारी इस सोच से आप सहमत होंगे तो खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।